हलचल मच गई है हरियाणा के नतीजों के बाद से। इस बड़ी खबर पर हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा हमारा आज का विशेष भी हरियाणा में हार, इंडिया गठबंधन में तकरार, क्योंकि हार से तकरार मची है इंडिया गठबंधन को लेकर। जिस प्रकार से बयान सामने आए, इस विषय पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। एसएन सिंह जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ। इसके अलावा ऋषि शंकर मिश्रा जी हैं, कांग्रेस समर्थक राजनीतिक विश्लेषक हैं। साथ ही साथ अनंत विजय जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत ऋषि शंकर जी आपसे, क्योंकि कांग्रेस के खुद के अपने सहयोगी दल कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं, साहब आत्ममंथन कीजिए और एकला चलो की नीति तो आपकी फेल हो गई है। कैसे चलेगा इंडिया गठबंधन? बिल्कुल, जो कांग्रेस को नैरेटिव पेश करना चाहिए था, कांग्रेस का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए, नैरेटिव देख लीजिए, तमाम चीजें मैं मानता हूं कि कांग्रेस के तरफ से कहीं ना कहीं चूक हुई है। आप देखिए, पार्टी के दो बड़े नेता हुड्डा और शैलजा आपस में लड़ रहे थे। एक मैसेज कन्वे हुआ कि जाट और गैर जाट, जो देखिए कांग्रेस कहीं न कहीं जो प्रदेश हरियाणा कांग्रेस की जो शीर्ष लीडरशिप थी, वो बीजेपी के ट्रैक में फंसती हुई नजर आई और आपसी जो कलह था उससे कांग्रेस को कहीं न कहीं नुकसान हुआ है। भाजपा ये चाह रही थी कि कहीं न कहीं ये मैसेज कन्वे हो कि ये चुनाव जाट वर्सेस गैर जाट का है, और उसी चक्रव्यूह में कांग्रेस फंसती हुई नजर आई। कुमारी शैलजा, जो कांग्रेस की इतनी बड़ी दलित नेत्री थी, वो नाराज होकर घर बैठ गई, उसको मनाने का प्रयास नहीं किया गया। दूसरी तरफ हुड्डा कैंप को आप बिल्कुल पूरी तरह से छूट दे दी। आप देखिए, 90 में से करीब 80 सीटें आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सलाह पे आपने बांट दिए। आप ऐसे जहां चुनाव हरियाणा में बाइपोलर था, आप बल्लभगढ़ में देख लीजिए, कांग्रेस चौथे नंबर पे रही। तो ऐसे जब आप निर्णय लेंगे तो इस प्रकार के नतीजे देखने को मिलेंगे। आपने थाली में सजाकर ये जीत जो है बीजेपी को परोस दिया है। तो ऋषि जी, आप मान रहे एक तरीके से कांग्रेस को, एक तरीके से जो बड़े दल होने के नाते जो भूमिका निभानी थी, उसमें एक तरीके से कांग्रेस फेल रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन उस तरीके से नजर नहीं आया। एसएन सिंह जी, क्योंकि कांग्रेस, मैं आपके पास रुख करता हूं। एसएन सिंह जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए। एसएन सिंह जी, आपको लगता है कि बीजेपी की जीत में एक बड़ा रोल कांग्रेस की आपसी सरफुटौल भी रहा, जिसका एक फायदा सीधे तौर पर मिला आप लोगों को? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जीत में सबसे बड़ा रोल रहा जनता के विश्वास का। हरियाणा की जनता ने जो कांग्रेस पे भरोसा नहीं दिखाकर भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा दिखाया, उसके 3-4 प्रमुख कारण थे। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हरियाणा में जी। तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किया और उसके पहले की जो सरकार कार्य की थी, दोनों की तुलना लोगों ने किया और उन्होंने कहा, भाई दलितों ने कि 2005 में दलित अत्याचार हुआ, किसकी सरकार? कांग्रेस की। 2000 में दलितों पे अत्याचार हुआ, किसकी सरकार? कांग्रेस की। और आज तक के सबसे बड़े भ्रष्टाचार और हाहाकार किसकी सरकार में हुआ? कांग्रेस के। तो उन लोगों को लगा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुंदर कार्य करती। पहली बात। दूसरी, इन लोगों ने 3 नैरेटिव गढ़ने का कार्य किया। पहला, उन्होंने दलितों की बात किया, वो स्पष्ट हो गया कि दलितों ने देखा नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पारदर्शिता से काम होता है। दूसरा, उन लोगों ने किसानों की बात कही। पूरे हरियाणा के लोगों ने ये देखा, सुना, समझा कि हरियाणा से सटे राज्य हिमाचल है, वहां पे जैसे कांग्रेस की सरकार बनती है वहां तो त्राहिमाम मच जाता है जी। और कर्नाटक में इनकी सरकार रहती है, वहां 1200 किसान खुदकशी कर लेते हैं। हरियाणा में तो किसान सम्मान निधि देने का कार्य किया जा रहा है, 24 प्रोडक्ट पे एमएसपी देने का कार्य किया जा रहा है। इसलिए किसान भी साथ हो गए, जवान भी साथ हो गए, युवा भी साथ हो गए और दलित भी साथ हो गए। जब सब साथ हो जाएंगे तो ये घमंडिया गठबंधन अपने आप टूट जाएगा। इस नाते चौथा कारण रहा, जो राहुल गांधी जी बार बार भारत के विरोध में बयान देते थे, तो हरियाणा के लोग राष्ट्रवादी होते हैं, वो गौ सेवक होते हैं, गौ रक्षक होते हैं, उनको बहुत बुरा लगा। और हरियाणा में पंजाब के लोग भी रहते हैं, सता हुआ राज्य है, वो बयान देते हैं कि नहीं, पंजाबी लोग तो जो सिख होते हैं पगड़ी पहन नहीं सकते हैं, वो कड़ा, कृपाण, कंघा का यूज कर नहीं सकते हैं, गुरुद्वारे में जा नहीं सकते हैं। तो ऐसे झूठे बयान जब आप गढ़ने लगे तो झूठ की गुत्थी पर विकास भारी पड़ा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो विकास की बात लेकर गई थी, जनता ने उसमें भरोसा दिखाया। ठीक है सर, उस भरोसे के नंबर जी 5 लाख 10 सेकंड। देखिए, सबसे 5वीं लास्ट बात ये रही
कि जनता ये जानती है कि भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार आती है वो समग्रता से सोचती है, वो जी। राष्ट्र की बात करती है, और ये लोग तोड़ने की बात करते हैं। तो जब मोदी जी जाकर कह रहे, योगी जी जाकर कह रहे, हमारे बड़े लोग कह रहे कि बटना नहीं चाहिए, हम बटेंगे तो नुकसान होगा, तो बिल्कुल बटोगे तो कटोगे, ये बयान लगातार चर्चा में रहा था। आनंद विजय जी, हरियाणा में सरकार बनाने के लिए एक फैसला दिया, वहां की जनादेश दिया वहां की जनता ने, लेकिन उन नतीजों की गूंज पूरे देश की सियासत पे पड़ती दिखाई पड़ रही है। इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के बयान जो है वो सीधे तौर पे इशारा कर रहे हैं, ये यहां तक सीमित रहते हुए नजर नहीं आ रहे, इसकी विस्तार दिखाई पड़ रहा है महाराष्ट्र और झारखंड की सियासत में भी। बिल्कुल दिखाई देगा आर्यन जी। और अभी आपने जो रिपोर्ट दिखाई उसमें जो 3 बयान सुनवाए बड़े मनोरंजक थे। मैं 1 साल पहले की बात कर, डेढ़ साल पहले, जब ये चुनाव के ठीक पहले ये गठबंधन बना था, तथाकथित विपक्षी दलों का गठबंधन, तब भी इसी तरह की बात मैंने कही थी। तब लोगों को लगा था कि मैं आउट ऑफ द वे जाकर, और हम लोग अगर सत्य बात कहो तो गोडी मीडिया कहना तो बहुत ही आसानी से कह देता। आज बड़ी फिजूल की बातें चल रही है कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी थी और शैलजा और हुड्डा और ये और वो। अरे भाई, तो सोनिया जी, राहुल जी क्या कर रहे थे, प्रियंका जी क्या कर रही थी? शीर्ष नेतृत्व का क्या काम होता है? अनुशासन बनाना। खड़गे जी भी पार्टी अध्यक्ष है, वेणुगोपाल जी संगठन मंत्री हैं, जयराम रमेश जी हैं। इतने वरिष्ठ नेताओं के होते हुए अगर गुटबाजी चल रही थी तो क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा था? जी। दिखाई दे रहा था तो क्या वो उसको करना चाह रहे थे? आर्येंद्र जी, 3 बयान, एसएन सिंह साहब ने एक ही बयान कहा, मैंने कहा 3 बयान बहुत प्रमुखता से इस चुनाव पर असर डाला है, जिसको मैं बस 10 सेकंड में आपको बता देना चाहता हूं। एक, योगी आदित्यनाथ का बयान कि बटोगे तो कटोगे। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान कि अगर बटोगे तो विरोधी महफिल सजाएंगे। और तीसरा, मोहन भागवत जी का बयान कि अगर हिंदू बटेंगे तो विरोधी मजबूत होंगे, तो हिंदुओं के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए हिंदुओं से उन्होंने एकजुट रहने की अपील की। मुझे लगता है हरियाणा का जनादेश, जी, जो जाति की जहरीली राजनीति इस देश में आरंभ करने की कोशिश हो रही थी, उस पर ब्रेक लगाने का ये जनादेश है। और मैं एक राजनीति पॉलिटिकल ऑब्जर्वर होने के नाते ये देखता हूं कि इसका असर महाराष्ट्र और झारखंड में भी दिखाई देगा। इसलिए सारे दल बिलबिलाए हुए हैं। सबको आप देखिए, अखिलेश यादव जी ने अपने 6 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। अभी तो आम आदमी पार्टी के एक नेता को मैंने सुना, वो कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने फोन लेना बंद कर दिया था उनका। तो ये अगर विश्वास, अखिलेश बयान आपको याद ही होगा, मध्य प्रदेश से पहले जी दिए गए थे। तो इन सब चीजों को, इतने विरोधाभासों के आधार पर सिर्फ एक सूत्रीय कार्यक्रम है, मोदी हटाओ, उसके आधार पर कोई गठबंधन नहीं बनता। ठीक है, एक साझा कार्यक्रम जी, बिल्कुल, एक साझा कार्यक्रम हो और एक विचारधारा हो तो समझ में आता है। बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं ऋषि जी। अब बात यह है कि हरियाणा के मैं अभी आ रहा हूं ऋषि जी, हरियाणा के नतीजे की वजह से कांग्रेस का जो एक बढ़ा हुआ कद था, जो अपने विपक्षी सहयोगी दलों के बीच में, इस नतीजे से उसकी बार्गेन पावर कमजोर पड़ेगी, ये सीधे तौर पे दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड में स्थिति को लेकर जो बयान आए हैं वो सीधे इस बात को संकेत दे रहे हैं। देखिए, मैं अनंत विजय जी के बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। जाति की राजनीति हरियाणा में कौन शुरू किया? जाट और वर्सेस गैर जाट का। बिहार में देखिए या उत्तर प्रदेश में देखिए, यादव वर्सेस अन्य का। तो ये फॉर्मूला तो बीजेपी का ही है। तो कम से कम अनंत विजय जी पत्रकार हैं और देश के जाने माने पत्रकार हैं, तो इन चीजों को रखना चाहिए। मैं मानता हूं कि कांग्रेस के लीडरशिप से गलतियां हुई हैं, जब आपके 2 बड़े नेता आपस में लड़ रहे हो, दूसरे को गाली दे रहे हो, और आप इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो इस प्रकार के नतीजे आपको देखने को मिलेंगे। आप जो अनंत विजय जी कह रहे हैं, नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने खुद माना कि यदि बहुमत नहीं आएगा तो फिर भी हम सरकार बना लेंगे। जो पार्टी का चेहरा है, उसको खुद ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि पार्टी को वहां हरियाणा में बहुमत मिलने जा रहा है। शायद ही कोई पत्रकार हो ये दमखम के साथ उस समय कहा हो कि हरियाणा में बीजेपी को बहुमत आ सकता है। मैं मानता हूं कि थाली में सजा के कांग्रेस ने बीजेपी को हरियाणा दे दिया है। माइक्रो मैनेजमेंट में कांग्रेस फेल रही है, और ये सवाल राहुल गांधी के लीडरशिप को लेकर है। देखिए बात तो मैं सवाल, सर मेरा ऋषि जी सवाल मेरा यही है कि अब आगे बार्गेन की पावर, मैं उसी सवाल मैं वही दोहराता हूं, आगे फिर बार्गेन की पावर कमजोर हो रही कांग्रेस की अपने ही सहयोगियों के साथ में, ये तो दिखाई पड़ेगा ना महाराष्ट्र में और झारखंड में। तो आप इस प्रकार का लीडरशिप पार्टी में दिखाएंगे तो पार्टी क्या
पार्टी तो मत लीजिए, गठबंधन तो छोड़ दीजिए, पार्टी का बुरा हाल हो जाएगा। जब पार्टी का बुरा हाल हो जाएगा तो आप किस हद से आप महाराष्ट्र में अधिक से अधिक सीटें मांगेंगे? आप किस कैपेसिटी से झारखंड में अधिक सीटें मांगेंगे? तो ये मान लीजिए मैं पार्टी का अध्यक्ष हूँ, आपके लीडरशिप में आप देख रहे हैं कि हरियाणा में क्या खेल हो रहा है। कौन वो व्यक्ति है जो बल्लभगढ़ का टिकट डिसाइड करता है? कौन वो व्यक्ति कांग्रेस में है कि मेरा पसंद है तेरा पसंद डिसाइड करता है कि मेरा आदमी इसलिए टिकट दे दीजिए, जीतने वाला नहीं हो फिर भी टिकट दे दीजिए जी। तो इन बातों पे कांग्रेस को मंथन करना होगा। और मैं समझता हूं देश हित में राष्ट्रीय पार्टियों का मजबूत होना बहुत जरूरी है। ठीक है, राष्ट्रीय पार्टियों को मजबूत होना जरूरी है एसएन सिंह जी, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद में राज्य के इस नतीजे से एक अंतर आया है और ये साफ तौर से है कि बीजेपी ने अपनी जमीनी स्ट्रेटजी में एक बड़ा बदलाव किया था। हरियाणा से ज्यादा बड़ा राज्य है महाराष्ट्र आने वाले समय में, झारखंड भी एक बड़े राज्य के तौर पे है। क्या वो जमीनी बदलाव की कवायद को लगातार आगे रखा जाएगा या फिर विपक्षी एकता में जो हार है वो आप उसको आधार बना के आगे बढ़ेंगे? बदलाव बिल्कुल ले आना चाहिए। प्रकृति भी आपको सिखाती है, सुबह की धूप दोपहर और शाम में अंतर होता है, बारिश और सूखे में अंतर होता है। इस नाते जीवन में बदलाव ले आना चाहिए। मैं आनंद विजय जी की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ और हमारे मित्र जो कहे आदरणीय आनंद विजय जी ठीक कह रहे थे। भाई आप जाति की नैरेटिव को ही तो गढ़ने का कार्य कर रहे थे, बार बार पीडीए की बात करते हैं। तो और एक हिंदू धर्म को बांट के कुछ जातियों को इकट्ठा करके एक विशेष धर्म को इकट्ठा करके आप चुनाव में जाते हैं और एक अच्छे प्रतिफल को पाते हैं। मैं एक बात पूछना चाहूंगा, भाई कांग्रेस से निकली हुई सभी कांग्रेस के भ्रष्टाचार के विरोध में आम आदमी का गठन होता है, कांग्रेस के भ्रष्टाचार के विरोध में ही जनता दल का गठन होता है जिससे निकली हुई आरजेडी जेडीयू है, समाजवादी पार्टी है। कांग्रेस तो सब लोग यही तो मानेंगे कि एक स्वार्थ का गठबंधन है, भ्रष्टाचार का गठबंधन है। और आदरणीय ऋषि मिश्रा जी देखे होंगे कि विभेद अभी नहीं था, विभेद आम चुनाव में भी था। पश्चिम बंगाल में आप कई दल एक नहीं थे, आप पंजाब में एक नहीं थे, दिल्ली में एक हो जा रहे थे। सिंह साहब ये आप जो बात कह रहे हैं वो विपक्षी एकता में रार दिखाई पड़ रही है। वक्त मेरे पास खत्म है, बहुत छोटा सा आनंद विजय जी आपसे जवाब, क्योंकि अब यहां से आगे की सियासत कैसे, छोटा सा जवाब विजय जी। मैं बस इतना कहना चाहूंगा ऋषि जी को जो कह रहे थे कि अभी भारतीय जनता पार्टी ने जाति की राजनीति शुरू की, उनको भजन लाल को याद करना चाहिए जिनको हटाकर हुड्डा साहब बने थे। और यही हुड्डा साहब थे जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी लाल हो रही थी कि उनका जादू चल गया। हरियाणा में जब लोकसभा में 5 सीटें आई थी तब उनका जादू चल गया था, अब ये जादू नहीं चला। खैर कोई बात नहीं, आगे कांग्रेस की राह बहुत कठिन होने वाली है। लोकतंत्र में किसके वायदे पे जादू चलता है और जनता किसका जनादेश देती है, समर्थन देती है, देखना दिलचस्प रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने